गुड डे डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा थर्ड लेक्चर है चैप्टर थर्ड मैथमेटिक्स का। आपको पता है हम लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में, और लास्ट लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं जो मैंने यहाँ लिख के रखी हैं। पहला हमने बोला है जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं दे कैन हैव वन सोल्यूशन, एक सोल्यूशन होगा, सिर्फ एक सोल्यूशन। तब क्या होगा जब उनके ग्राफ्स इंटरसेक्ट करेंगे, कट करेंगे सिर्फ एक पॉइंट पर। दे कैन हैव इन्फिनाइट सोल्यूशंस, बहुत सारे सोल्यूशंस हो सकते हैं, इन्फिनाइटली मनी, जब वो एक दूसरे पर कोइंसिडेंट होंगे। ठीक है। और तीसरा हम कहते हैं दे हैव नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होगा जब वो लाइन्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है। हम वही दो इक्वेशंस यहाँ उठाते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। एक तो था, मैं वो इक्वेशंस यहाँ लिखता हूँ, x, यहाँ लिखते हैं ये इक्वेशंस, इनको हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। ठीक है। x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है। ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। ग्राफिकली मतलब क्या, हम इसका ग्राफ निकालेंगे पहली इक्वेशन का, दूसरा इक्वेशन का भी ग्राफ निकालेंगे। अगर वो दो ग्राफ्स एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे तो कहेंगे यहाँ सॉल्यूशन है, और वो पॉइंट निकालेंगे और वही पॉइंट इनका सॉल्यूशन होगा। अगर ये दो लाइन्स एक दूसरे के ऊपर है तो इन्फिनाइट सॉल्यूशंस है, कोई भी पॉइंट आप उस लाइन पे लो वो उसका सॉल्यूशन होगा। तीसरा, अगर ये दो लाइन्स पैरेलल निकली, पैरेलल मतलब अगर मैं इनको कितना भी खींचूं ना आगे ये कभी नहीं मिलेंगे, तो मतलब इन दो लाइन्स का सॉल्यूशन नहीं है। तो हम निकालते हैं। ग्राफ आपने 10th क्लास में बनाया है। हम पहले इक्वेशन 1 उठाते हैं, ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। आपको पता है इस इक्वेशन का अगर ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाओगे। आपको पता है लीनियर इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ का 2 पॉइंट्स काफ़ी होते हैं। 2 पॉइंट्स आप निकालो, उनको मिलाओ, वो उसका ग्राफ बनेगा। ठीक है। तो 2 पॉइंट्स कैसे निकालते हैं हम ऐसे ग्राफ ऐसे टेबल बनाते हैं। ठीक है। जो आपने किया है, यहाँ x का वैल्यू देंगे और यहाँ हमें y का वैल्यू मिलेगा। लेट सपोज x का वैल्यू हम देते हैं 2। ठीक है। 2 दो, जरा यहां 2 वैल्यू दो, जब आप 2 दोगे ना y का वैल्यू 8 निकलेगा। ठीक है। अब आप x का वैल्यू लेट सपोज 5 देते हैं x का वैल्यू, x का वैल्यू 5 दो तो y का वैल्यू भी 5 आएगा। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए ना। सो दीज 2 पॉइंट्स आर द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 1, और इन 2 पॉइंट्स से हम ग्राफ बना सकते हैं। तो वैसे ही हम इसका भी ग्राफ बनाते हैं, इस वाले का। तो इस वाले के लिए भी हमें कितने पॉइंट्स चाहिए, 2। ठीक है। तो रेड से मैं इक्वेशन 2 बना रहा हूं और ग्रीन से हम इक्वेशन 1 बना रहे हैं। तो यहां x दो और यहां y दो। ठीक है। x का वैल्यू आप लेट से 1 दे दो। जब आप x का वैल्यू 1 दोगे आपको y का वैल्यू निकलेगा 5। x का वैल्यू 2 दे दो। जब आप x का वैल्यू 2 दोगे तो y आपको निकलेगा 6। ये चीज़ें आप खुद निकालना है, ये मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है। इस इक्वेशन में x का वैल्यू 2 दे दो, y 6 निकलेगा। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन 1 का टेबल, ये इक्वेशन 2 का। अब हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है। इक्वेशन 1 का भी ग्राफ बनाएंगे जो स्ट्रेट लाइन होगी, इक्वेशन 2 का भी ग्राफ बनाते हैं। तो ठीक है। और यहाँ से हम x एक्सिस डालते हैं, ये हमारा x एक्सिस है। अब ये पॉइंट्स लिखते हैं। देखो ये हमारा x है, यहाँ से हमारा y है। एक साइड x लेंगे, दूसरी साइड y लेंगे। ये x के पॉइंट्स हैं, ये 1 है, यहाँ 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9। वैसे ही यहाँ है -1, -2, -3। ये x की वैल्यूज़ है, ये मैं ज़्यादा नहीं लिखता हूँ। y के ऊपर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। और भी आएंगे, उतना तो हम नहीं लिखेंगे। यहाँ है -1 y के वैल्यूज़, -2, -3, -4, -5, -6।
अब हम यहाँ ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। हमने देखा है, पहले हम ग्रीन का बनाते हैं, ग्रीन पहले बनाते हैं। जब x2 है, मतलब यहाँ से आप 2 जाओ नीचे से, x2 है और y8 है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ठीक है। जब x5 है, नीचे देखिए आप x एक्सिस पे, x एक्सिस पे यहाँ से x एक्सिस पे 5 और y एक्सिस पे कहाँ जाना है, y एक्सिस भी 5 है, तो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। मैं एक बार नीचे वाला रब करता हूँ, ठीक। तो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अब कितने पॉइंट्स आ गए, 2। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, हम इसको ना हम इस लाइन को ज्वाइन करेंगे, इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन किया और इस लाइन को आप एक्सटेंड कर सकते हो, कितना भी एक्सटेंड करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड करनी है, जितना आप एक्सटेंड करना चाहो। तो ये मैंने एक्सटेंड की, ये बन गई, ये जो लाइन है ना, इट इज द इक्वेशन ऑफ ये वाला, पहली इक्वेशन। पहली क्या थी, x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो मतलब ये है x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, उसका ग्राफ है। अब हम बनाएंगे रेड वाले का, तो रेड वाले का बनाते हैं। रेड वाले का क्या है, जब x1 है, नीचे देखिए जब x1 है, ठीक है, तो y का वैल्यू क्या है 5, तो ये वाला पॉइंट, ठीक है। जब x2 है, y क्या है 6, y है 6, ये वाला पॉइंट। ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करो, ठीक है। ये पॉइंट करते हैं, देखिए यहां से एक्सटेंड करते हैं और यहां से भी एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। ये वाली लाइन जो है, ये है इक्वेशन दूसरे ग्राफ की, x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो मतलब ये हमारी इक्वेशन 2 है और ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब आप देखिए इनके ग्राफ्स, इन 2 इक्वेशंस के ग्राफ्स जो है वो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट पे, ठीक है। जब ये वाला पॉइंट, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, हमें लाइन पॉइंट 2 आगे ना, फिर हमें उसको दोनों साइड से खींचना है, जितना भी खींचना आप चाहते हो उतना खींचो, और पहले ग्राफ को भी खींचो और देखो क्या ये किसी पॉइंट पर, जब ये दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो गए, वो वाला पॉइंट इनका सॉल्यूशन है। जरा ये पॉइंट देखते, ये कौन सा है, ये x पे है 3 और y क्या है 7, तो ये वाला पॉइंट है x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 7 is the point where these two lines intersect, जहां ये 2 लाइन्स इंटरसेक्ट करते हैं। दिस इंप्लाइज these two equations have a unique solution, और आपको पता है क्यों यूनिक सॉल्यूशन है, बिकॉज जब 2 ग्राफ सिर्फ एक पॉइंट पर कट करते हैं तो उनका सॉल्यूशन यूनिक होता है, दे हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। और अब इन 2 इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या है, 3 और 7, ये इनका सॉल्यूशन है, जिस पॉइंट पर ये क्या कर रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे, ठीक है। समझ आया, आई होप कि आपको समझ आया कि ग्राफिकली हम 2 इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफिकली कैसे करना है, इक्वेशन 1 का ग्राफ निकालो, सिर्फ 2 पॉइंट्स निकालने हैं। इक्वेशन 2 का भी ग्राफ निकालो, लाइन बनाओ, उन लाइन को दोनों साइड से खींचो, ठीक है। अगर ये 2 लाइन्स किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट इनका सॉल्यूशन होगा। अगर ये 2 लाइन्स एक दूसरे के ऊपर है तो फिर सारे के सारे पॉइंट्स इनका सॉल्यूशन है, और अगर ये 2 लाइन्स पैरेलल है, ये एक दूसरे को नहीं मिल रहे, तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। आप यहां चेक भी कर सकते हो, देखो हमें क्या सॉल्यूशन निकला, 3 और 7। इक्वेशंस क्या थी, एक इक्वेशन थी ये और दूसरी इक्वेशन थी ये। जरा आप इक्वेशन 1 में 3 और 7 वैल्यू डालो, देखो आप चेक करो, वेरीफाई करो, देखो x की जगह 3 डालना है, प्लस y की जगह 7 डालना है, -10।
आप देखो ये किसके बराबर निकला, 0, विच इज इक्वल टू RHS। यही है ना हमारा RHS। और यही वैल्यू आप इक्वेशन 2 में डालो, 3 और माइनस वाई, वाई क्या है 7 प्लस 4, आप इसको सॉल्व करो, ये भी निकलेगा 0, वो क्या है RHS। तो मतलब ये वाला पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वेशन 1 को भी और इक्वेशन 2 को भी, दोनों इक्वेशंस को ये सॉल्व कर रहा है। ठीक है, सो हमने देखा, हमने कंप्लीट किया हाउ टू सॉल्व ए पेयर ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। ठीक है, ये हमने किया। हम ये चीजें ना इसके क्वेश्चंस एक्सरसाइज में करेंगे। ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज में आने से पहले हमें कुछ चीजें देखनी है। क्या देखनी है हमें, हमारे पास सो वी हैव ए पेयर ऑफ इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मैं इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जैसे हमें अभी थे ना इक्वेशंस, एक था x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, दूसरा था x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ज़रा अगर मैं बताऊंगा इक्वेशन 1 में, यहाँ a1 क्या है, a1 इज 1, b1 इज 1, c1 इज माइनस 10, साइन के साथ लेना है। और इस इक्वेशन में a2 इज 1, b2 इज माइनस 1 और c2 है 4। ठीक है, तो दो इक्वेशंस को हम ऐसे लिखते हैं, where a1 is coefficient of x, b1 is coefficient of y and c1 is constant। और वैसे ही a2 is coefficient of x, b2 is coefficient of y and c2 is constant। तो अब अगर मैंने आपको इक्वेशंस दी, फॉर एग्जांपल 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, और दूसरी इक्वेशन है 5x माइनस 8y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन है ना। पहले हम दोनों इक्वेशंस को इसी फॉर्मेट में लाएंगे। इसी फॉर्मेट में लाना मतलब इक्वलिटी के उस साइड 0 होना चाहिए। तो हम वो कैसे लाएंगे, इस इक्वेशन को हम लिखेंगे 3x प्लस 5y, 4 को यहाँ ले आओ, ये क्या आएगा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन तो ऑलरेडी उसी में है, वहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं बताऊँ a1, b1 और c1 क्या है, आप लिखोगे a1 है 3, b1 है 5, ये वाला जो y के साथ है, ठीक है, और c1 है माइनस 4, ठीक है, और a2 है ये 5, ठीक है, b2 है जो y के साथ है माइनस 8, और c2 है माइनस 4। ठीक, तो अब हमें क्या समझ आया, हमने समझ आया कि कोई भी लीनियर इक्वेशन को हम, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इन दो इक्वेशंस को हम ऐसे लिख सकते हैं। और अब अगर मैं लिखूं आपको, बताओ इस जो हमने अभी इक्वेशन की, x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर a1 है 1, b1 भी है 1 और c1 है माइनस 10, और यहाँ पर a1 है 1, b1 है माइनस 1 और c1 है 4। ठीक है, अब देखिए ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस जो हमें यहाँ आ गए, इनका क्या हो सकता है, या तो इनमें सॉल्यूशन होगा, ठीक है, या होगा नो सॉल्यूशन, या तो सॉल्यूशन होगा या तो नो सॉल्यूशन। मतलब इन दो इक्वेशंस का या तो सॉल्यूशन होगा या तो सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या मतलब सॉल्यूशन होगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है इन दो इक्वेशंस को जो ग्राफ है वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। मतलब एक वैल्यू ऐसा होगा x और y का जो इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करेगा और इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करेगा। या दूसरा होगा कि वहां इनफिनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इनफिनाइट सॉल्यूशंस।
ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मतलब इन दोनों के जो ग्राफ होंगे वो एक दूसरे के ऊपर होंगे। एक दूसरे के ऊपर मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट एक्स और वाई के वैल्यूज होंगे जो इक्वेशन वाई को भी सेटिस्फाई करेगा और इक्वेशन सेकंड को भी सेटिस्फाई करेगा। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब है इनके जो ग्राफ्स है वो क्या है, पैरेलल। पैरेलल मतलब इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है ग्राफ्स में। जब कोई कॉमन पॉइंट नहीं है उसका मतलब, जब कॉमन पॉइंट्स नहीं है उसका मतलब बाय डिफॉल्ट हमें मतलब पता है कि ये दो कभी भी लाइन्स पैरेलल, कभी भी लाइन्स मिलेंगे नहीं, मतलब ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन नहीं है मतलब कोई भी एक्स और वाई का वैल्यू नहीं है जो इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करेगा और इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, समझ आया? अब देखिए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब दो लाइन्स का यूनिक सॉल्यूशन होता है ना, वहां A1 डिवाइड बाई A2 बराबर नहीं होता है A2, सॉरी B1 डिवाइड बाई B2। ये बराबर नहीं होते। A1 डिवाइड बाई A2 B1 डिवाइड बाई B2 के बराबर नहीं होते। A1 A2 तो आपको पता है। जब इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, इन्फिनाइट मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस है, तब A1 डिवाइड बाई A2 होता है बराबर B1 डिवाइड बाई B2। वो होगा बराबर, ये वाला होगा बराबर C1 डिवाइड बाई C2। जब ये तीनों चीज बराबर होते A1 डिवाइड बाई A2, B1 डिवाइड बाई B2 और C1 डिवाइड बाई C2 बराबर होंगे, तब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मतलब दो लाइन्स एक दूसरे के ऊपर होंगे। और तीसरा नो सॉल्यूशन कब होगा, वो तब होता है जब A1 डिवाइड बाई A2 बराबर होगा B1 डिवाइड बाई B2 मगर ये बराबर नहीं होगा C1 डिवाइड बाई C2, तब होगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया? तो हमने क्या कहा, दो इक्वेशंस का या तो सॉल्यूशन हो सकता है, या तो सॉल्यूशन जब होगा ना उस वक्त हम बोलते हैं द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। जो वो दो इक्वेशंस है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। वो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। कंसिस्टेंट का मतलब ही है कि उन दो इक्वेशंस का क्या होगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो इनफिनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तब हम कहेंगे ये क्या है, कंसिस्टेंट। जब सॉल्यूशन ही नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा, मतलब कि दो लाइन्स क्या है, पैरेलल, या हम बोलेंगे एक्स और वाई का कोई वैल्यू नहीं है जो इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करेगा और इक्वेशन 2 को भी, या हम बोलेंगे जब ऐसी कंडीशन होगी इस तरीके से। ठीक है, तब हम कहेंगे द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो अब अगर आपको कोई बोलेगा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कब इनकंसिस्टेंट होते हैं, आप बोलोगे जब उनका सॉल्यूशन ही नहीं होते, जब उनकी लाइन्स पैरेलल होते हैं, या बोलोगे जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का A1 डिवाइड बाई A2 होगा बराबर B1 डिवाइड बाई B2 मगर वो C1 डिवाइड बाई C2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब आपको बोलेगा कंसिस्टेंट कब हम बोलेंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को तब बोलेंगे जब उनका क्या होगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब या तो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब उनके दो लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पर। ठीक है, उस वक्त A1 डिवाइड बाई A2 नहीं बराबर होगा B1 डिवाइड बाई B2। या तो दूसरा केस हम कंसिस्टेंट बोलेंगे जब उनके इनफिनाइट सॉल्यूशंस होंगे, मतलब उनके लाइन्स एक दूसरे के ऊपर होंगे। ठीक है, तो उस वक्त A1 डिवाइड बाई A2 होगा बराबर B1 डिवाइड बाई B2 होगा बराबर C1 डिवाइड बाई C2। ठीक है, तो अब अगर आपको क्वेश्चन आएगा ऐसे, जो यहां क्वेश्चन था जो हमने निकाला है, x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, आपको बोला होगा क्या ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सो वेदर दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट।
ठीक हो। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो, आप कैसे करोगे? या आपको अगर ऐसे क्वेश्चन किया गया है, वेदर दिस सिस्टम sorry whether this system has a unique solution, क्या इस सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशंस, इनफिनाइट सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन। आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए गए होंगे जो अब हम पहली एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो आप कैसे करोगे? देखो, अब तो हम ग्राफिकल मेथड से नहीं करेंगे। जब हमें सॉल्यूशन निकालना हो ना, तब हम ग्राफिकल मेथड करेंगे। लेकिन यहां सॉल्यूशन नहीं ना निकालना है, यहां बोलना है क्या ये इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। या क्वेश्चन होगा क्या इनमें यूनिक सॉल्यूशन है, इनफिनाइट सॉल्यूशन है और नो सॉल्यूशन है। हमने अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमने देखा यहां लाइन्स इंटरसेक्ट होते एक पॉइंट पे, तो हमें इनका सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब ये कंसिस्टेंट है, ठीक है, और इनकी यूनिक सॉल्यूशन है। लेकिन अब हम देखेंगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशंस का, ये जो दो इक्वेशंस है ना, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इक्वेशन 1 जो है, यहां देखेंगे a1 क्या है, a1 क्या है 1, b1 क्या है 1, c1 क्या है -1 -10 सॉरी। अब इक्वेशन 2 का आप देखो, a2 क्या है, a2 है 1, b2 क्या है -1, c2 क्या है 4, ठीक है। हमने यहां से क्या निकालना है, a1 डिवाइड बाई a2। हम देखेंगे a1 डिवाइड बाई a2 किसके बराबर है। हम तीनों चीजें निकालेंगे, a1 डिवाइड बाई a2, b1 डिवाइड बाई b2 और c1 डिवाइड बाई c2। जरा a1 डिवाइड बाई a2 किसके बराबर है, 1 डिवाइड बाई 1, 1 डिवाइड बाई 1 क्या होता है 1, ठीक है। b1 डिवाइड बाई b2 क्या है, 1 डिवाइड बाई -1, 1 डिवाइड बाई -1 होता है -1, क्योंकि ये -1 ऊपर जाएगा, ठीक है। c1 डिवाइड बाई c2 क्या है, -10 डिवाइड बाई 4। जरा आप मुझे बताइए यहां क्या है, क्या a1 डिवाइड बाई a2 b1 डिवाइड बाई b2 के बराबर है? नहीं, क्योंकि a1 डिवाइड बाई a2 किसके बराबर है 1, b1 डिवाइड बाई b2 किसके बराबर है -1। तो हम देखेंगे a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2, ठीक है। और हमने अभी देखा ना यहां, when a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2, तब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। सो दैट मीन्स this implies this system has a unique solution, ठीक है। और जब भी सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशन होती है, हम क्या बोलते हैं, मतलब सॉल्यूशन हो, हम बोलेंगे दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट, क्योंकि यहां इक्वेशन है, ठीक है। और हमें और एक चीज पता चलेगा, जब यूनिक सॉल्यूशन है ना, तो इसका मतलब इन दो ग्राफ्स, इन दो लाइंस के जो ग्राफ्स है वो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे, एक पॉइंट पे। द ग्राफ्स ऑफ दीज इक्वेशंस विल इंटरसेक्ट एट वन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, मतलब जो हमें एक्सरसाइज 1 के लिए ज़रूरत था पढ़ने के लिए, वो चीज़ें हमने ख़त्म कर ली, ठीक है। हमने देखा कि एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशंस हम a1 a2 और c1 के बेसिस पे बोल सकते हैं,
ठीक है। और हमने देखा ग्राफिकल मेथड से कैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें या फोर्थ लेक्चर इस चैप्टर का, हम उसमें एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, यही चीज़ें यूज़ करके जो हमने अभी तक पढ़ा है, इन्हीं चीज़ों को यूज़ करेंगे और उस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। टिल देन, गुड बाय।